हेलो स्टूडेंट, कैसी चल रही है लाइफ। आशा करता हूँ लाइफ में सब सही चल रहा होगा। अगर आप टूरिज्म वोकेशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियाँ और योजनाओं पर प्रोजेक्ट कैसे लिखें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट का सही कॉलेज फॉर्मेट, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर और वो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाते हैं। चाहे आपको असाइनमेंट जमा करना हो, प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना हो या वाइवा की तैयारी करना हो, यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आपका प्रोजेक्ट सिंपल और क्लियर बन सके। और मैंने इस प्रोजेक्ट को 6 चैप्टर में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है और लिखने में भी आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज मैंने लिखी है। इस प्रकार से आपको इसका जो क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, इस प्रकार से मैंने चैप्टर वाइज लिखा है। आपको भी इस प्रकार का इंडेक्स तैयार कर लेना है ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है और जो एग्जामिनर है उसको भी समझ में आ सके कि किस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है। तो यहाँ पर इस प्रकार का इंडेक्स आपको तैयार कर लेना है। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमी या गलती दिखाई दे तो कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और अगर इसको मतलब आपको यह पसंद नहीं आता है तो मैं इसका दूसरा वर्जन भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे पीडीएफ की, तो मैं गूगल डॉक्स पर काम करता हूँ। यहाँ पर जो पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो इसकी हेडिंग सब हेडिंग और जो डेटा रहता है वो सारा मर्ज हो जाता है, तो समझ नहीं आता है कौन सी हेडिंग है, क्या लिखा है, पूरी खिचड़ी बन जाती है गाइस। फिर भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा और वीडियो को पूरा देख लिया करो गाइस, वरना मेरा लेबर कार्ड बनने को तैयारी है। और एक बात और, वीडियो अरे क्या बोलूँ, जब आप प्रोजेक्ट को लिखते हो तो वीडियो को एक बार देख लिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो प्रोजेक्ट लिखना है वह सामग्री अपने क्या तुम्हारे प्रोजेक्ट के हिसाब से है या नहीं। तो इसमें अरे गाइस, अब नहीं बोलूँगा मैं। 3 मिनट तक मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया। इसके बाद मेरी एआई वॉइस ही कमान संभालने वाली है। तो मिलते हैं, लेट्स बिगिन। चैप्टर 1 परिचय। भारत में पर्यटन का महत्व और सरकारी भूमिका। 1.1 प्रस्तावना। पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में पर्यटन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत में प्राचीन सभ्यताओं, ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव अभयारण्यों, समुद्री तटों, पर्वतीय क्षेत्रों और विविध लोक संस्कृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही विविधता भारत को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करती है। पर्यटन केवल घूमने फिरने का साधन नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन, क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी सशक्त माध्यम है। 1.2 पर्यटन की अवधारणा। पर्यटन का अर्थ है व्यक्ति का अपने निवास स्थान से बाहर किसी अन्य स्थान की यात्रा करना, जहां वह अस्थायी रूप से ठहरता है और विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है। इसमें अवकाश पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन शामिल होते हैं। पर्यटन उद्योग होटल, परिवहन, गाइड सेवाएं, हस्तशिल्प, भोजन, मनोरंजन और स्थानीय सेवाओं से मिलकर बनता है। इस प्रकार पर्यटन एक बहुआयामी उद्योग है जिसका सीधा प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 1.3 भारत में पर्यटन का महत्व। भारत में पर्यटन का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से पर्यटन देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देता है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। सामाजिक दृष्टि से यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझने का अवसर देता है। सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यटन प्राचीन धरोहरों, लोक कलाओं और परंपराओं के संरक्षण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1.4 पर्यटन क्षेत्र में भारत सरकार की भूमिका। भारत में पर्यटन के सुनियोजित विकास के लिए सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाती है, जिनका उद्देश्य आधारभूत संरचना का विकास, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार, सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा भारत की सकारात्मक छवि को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। सरकार पर्यटन स्थलों तक सड़क, रेल और हवाई संपर्क को सुदृढ़ करती है, होटल एवं आवास सुविधाओं को प्रोत्साहन देती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्यटन सेवाओं को सुलभ बनाती है। 1.5 पर्यटन नीति की आवश्यकता। पर्यटन नीति किसी भी देश के पर्यटन विकास की दिशा तय करती है। भारत जैसे देश में, जहां पर्यटन संसाधन अत्यधिक विविध हैं, एक समन्वित और स्पष्ट नीति की आवश्यकता होती है। पर्यटन नीति का उद्देश्य सतत सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना और पर्यटकों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करना होता है। इसके साथ ही नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है। 1.6 भारत सरकार की पर्यटन नीतियों की प्रमुख विशेषताएं। भारत सरकार की पर्यटन नीतियों में समावेशी विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। सरकार देश के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों जैसे धार्मिक, विरासत, ग्रामीण, साहसिक और चिकित्सा पर्यटन को समान रूप से विकसित करने का प्रयास करती है। अतिथि देवो भव की अवधारणा के माध्यम से पर्यटकों के प्रति सकारात्मक व्यवहार और आतिथ्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा स्वच्छता, सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 1.7 पर्यटन योजनाओं की भूमिका। पर्यटन योजनाएं नीतियों को व्यवहार में लाने का माध्यम होती हैं। योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन स्थलों का विकास, सुविधाओं का विस्तार, प्रचार प्रसार और मानव संसाधन विकास किया जाता है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में सहायक रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखकर छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। 1.8 पर्यटन और सतत विकास। आधुनिक समय में पर्यटन के साथ साथ सतत विकास की अवधारणा भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अनियंत्रित पर्यटन से पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल देती है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संसाधनों का संतुलित उपयोग शामिल है। इससे पर्यटन का लाभ लंबे समय तक समाज और देश को मिलता है। 1.9 निष्कर्ष। इस प्रकार भारत में पर्यटन न केवल आर्थिक विकास का साधन है, बल्कि यह सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक समरसता और क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियां और योजनाएं देश की विशाल पर्यटन संभावनाओं को साकार करने का प्रयास हैं। अध्याय 1 में पर्यटन की अवधारणा, महत्व और सरकारी भूमिका का परिचय दिया गया है। आगामी अध्यायों में भारत सरकार की प्रमुख पर्यटन नीतियों, योजनाओं और उनके प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। चैप्टर 2 भारत सरकार की पर्यटन नीतियां, उद्देश्य, विकास और विशेषताएं। 2.1 भूमिका। पर्यटन क्षेत्र का संतुलित और सुनियोजित विकास किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते, बल्कि एक स्पष्ट, दूरदर्शी और व्यावहारिक सरकारी पर्यटन नीति की भी आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न पर्यटन नीतियां बनाकर पर्यटन उद्योग को संगठित, सुरक्षित और सतत बनाने का प्रयास किया है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करना है। 2.2 पर्यटन नीति का अर्थ। पर्यटन नीति वह आधिकारिक दस्तावेज या ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास की दिशा, प्राथमिकताएं और कार्य योजनाएं तय करती है। इसमें ये स्पष्ट किया जाता है कि पर्यटन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, पर्यटकों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, स्थानीय लोगों को कैसे लाभ मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन नीति सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। 2.3 भारत में पर्यटन नीति का विकास। भारत में संगठित पर्यटन नीति की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद हुई। प्रारंभिक वर्षों में पर्यटन को केवल एक सहायक क्षेत्र के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ इसके आर्थिक महत्व को समझा गया। वर्ष 1982 में पहली राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाई गई, जिसमें पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार का साधन माना गया। इसके बाद 2002 की राष्ट्रीय पर्यटन नीति एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसमें पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। इस नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया। 2.4 राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन नीतियों में से एक मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पर्यटन को रोजगार सृजन का प्रमुख साधन मानना, विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर जोर, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों की भागीदारी, पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास,
पर्यावरण अनुकूल और सतत पर्यटन पर बल। इस नीति का उद्देश्य पर्यटन को केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध स्थलों तक सीमित न रखकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना था। 2.5 अतिथि देवो भव की अवधारणा। भारत सरकार की पर्यटन नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू अतिथि देवो भव की अवधारणा है। इसका अर्थ है अतिथि को देवता के समान मानना। इस अभियान के माध्यम से होटल कर्मचारियों, टैक्सी चालकों, गाइडों और आम नागरिकों को पर्यटकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इससे भारत की छवि एक मित्रवत और सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में सहायता मिली। 2.6 पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य। भारत सरकार की पर्यटन नीतियों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना। 2. विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करना। 3. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। 4. क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। 5. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का विकास। 6. पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। इन उद्देश्यों के माध्यम से पर्यटन को समग्र विकास का साधन बनाया गया है। 2.7 सतत पर्यटन पर जोर। आधुनिक पर्यटन नीतियों में सतत पर्यटन सस्टेनेबल टूरिज्म को विशेष महत्व दिया गया है। इसका अर्थ है ऐसा पर्यटन विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए। भारत सरकार की नीतियां पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के संतुलित उपयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। इससे पर्यटन स्थलों पर भीड़, प्रदूषण और सांस्कृतिक क्षरण जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। 2.8 राज्य सरकारों की भूमिका। भारत की पर्यटन नीति में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक राज्य अपनी पर्यटन नीति बनाता है, जो केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप होती है। राज्य सरकारें स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास, प्रचार प्रसार और सुविधाओं का विस्तार करती हैं। इस सहयोगी व्यवस्था से पर्यटन विकास अधिक प्रभावी बनता है। 2.9 निष्कर्ष। इस प्रकार भारत सरकार की पर्यटन नीतियां पर्यटन क्षेत्र के नियोजित, समावेशी और सतत विकास की आधारशिला हैं। इन नीतियों ने पर्यटन को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर रोजगार, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया है। स्पष्ट नीतियों के कारण ही भारत आज वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। अगले अध्याय में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख पर्यटन योजनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। चैप्टर 3 भारत सरकार की प्रमुख पर्यटन योजनाएं। 3.1 भूमिका। पर्यटन नीतियों को व्यवहार में लागू करने के लिए सरकार विभिन्न पर्यटन योजनाएं प्रारंभ करती है। ये योजनाएं पर्यटन स्थलों के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार ने समय समय पर कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य देश के पर्यटन क्षेत्र को संगठित, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। 3.2 स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पर्यटन विकास योजना है, जिसे थीम आधारित पर्यटन परिपथों टूरिस्ट सर्क्यूट्स के विकास के लिए शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्रों को एक परिपथ के रूप में विकसित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर सड़क, बिजली, स्वच्छता, सूचना केंद्र, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करना है। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। स्वदेश दर्शन योजना ने पर्यटन को क्षेत्रीय विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3.3 प्रसाद योजना। प्रसाद योजना का पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये योजना विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई है। भारत में बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल हैं, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाता है। प्रसाद योजना से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। 3.4 देखो अपना देश अभियान। देखो अपना देश अभियान का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अपने ही देश के पर्यटन स्थलों से परिचित कराना है। इस अभियान के माध्यम से सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल माध्यमों, वेबिनार, सोशल मीडिया और प्रचार कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को भारत की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ा जाता है। इससे घरेलू पर्यटन में वृद्धि होती है और पर्यटन उद्योग को स्थिरता मिलती है। 3.5 अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया अभियान। अतुल्य भारत अभियान भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध पर्यटन प्रचार अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन शैली को विश्व के सामने प्रस्तुत करना है।
इस अभियान के माध्यम से भारत को एक सुरक्षित, आकर्षक और विविध पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाता है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन में भी वृद्धि हुई है। 3.6 हृदय योजना। हृदय योजना का पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इस योजना का उद्देश्य भारत के विरासत शहरों हेरिटेज सिटीज का संरक्षण और विकास करना है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक नगरों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है। पुराने शहरों की गलियां, ऐतिहासिक इमारतें, जल संरचनाएं और सार्वजनिक स्थान इस योजना के प्रमुख केंद्र बिंदु होते हैं। इससे विरासत संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। 3.7 ई पर्यटन और डिजिटल पहल। भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को भी बढ़ावा दिया है। ई पर्यटन के अंतर्गत ऑनलाइन टिकट बुकिंग, डिजिटल गाइड, मोबाइल ऐप्स, वर्चुअल टूर और सूचना पोर्टल विकसित किए गए हैं। डिजिटल पहल से पर्यटकों को यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आवश्यक जानकारी आसानी से मिल जाती है। इससे पर्यटन सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ बनती हैं। 3.8 पर्यटन योजनाओं का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। भारत सरकार की पर्यटन योजनाओं का समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन योजनाओं से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, गाइड सेवाओं और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही पर्यटन योजनाओं ने सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत किया है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं। 3.9 निष्कर्ष। इस प्रकार भारत सरकार की प्रमुख पर्यटन योजनाएं पर्यटन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने का माध्यम हैं। इन योजनाओं ने पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यटन स्थलों का विकास, सुविधाओं का विस्तार और प्रचार प्रसार इन योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियां हैं। अगले अध्याय में भारत सरकार की पर्यटन योजनाओं के रोजगार और आर्थिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। चैप्टर 4 पर्यटन योजनाओं का रोजगार एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव। 4.1 भूमिका। पर्यटन क्षेत्र केवल मनोरंजन या यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में पर्यटन योजनाओं का उद्देश्य न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास को संतुलित बनाना भी है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न पर्यटन योजनाओं का देश के रोजगार और आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 4.2 पर्यटन और रोजगार का संबंध। पर्यटन एक श्रम प्रधान उद्योग है, जिसमें बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। होटल, रेस्तरां, परिवहन, ट्रैवल एजेंसी, गाइड सेवा, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और मनोरंजन सेवाएं ऑल पर्यटन से सीधे जुड़ी हुई हैं। जब किसी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो वहां प्रत्यक्ष रोजगार जैसे होटल कर्मचारी, गाइड, ड्राइवर और अप्रत्यक्ष रोजगार जैसे किसान, कारीगर, दुकानदार दोनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार पर्यटन योजनाएं रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम बनती हैं। 4.3 प्रत्यक्ष रोजगार पर प्रभाव। भारत सरकार की पर्यटन योजनाओं से सबसे अधिक लाभ प्रत्यक्ष रोजगार को मिलता है। पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, ट्रैवल कंपनियां और सूचना केंद्र स्थापित होते हैं। इन संस्थानों में रिसेप्शनिस्ट, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, टूर गाइड और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बढ़ने से तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक नगरों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। 4.4 अप्रत्यक्ष रोजगार और स्थानीय व्यवसाय। पर्यटन का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष रोजगार तक सीमित नहीं रहता। पर्यटन योजनाओं से अप्रत्यक्ष रोजगार में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो वे स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, भोजन और सेवाओं का उपयोग करते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों, किसानों, दुकानदारों, टैक्सी चालकों और छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ती है। ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे जैसी पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दी है। 4.5 महिलाओं और युवाओं के लिए अवसर। पर्यटन क्षेत्र महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। होटल उद्योग, गाइड सेवा, हस्तशिल्प, लोक कला, फूड स्टॉल और होम स्टे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। युवाओं के लिए पर्यटन प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। इससे आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। 4.6 आर्थिक विकास में पर्यटन का योगदान। पर्यटन योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर लाभ होता है। घरेलू और विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय से सरकार को कर और शुल्क के रूप में राजस्व मिलता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च की गई राशि से विदेशी मुद्रा अर्जन होता है, जिससे देश का भुगतान संतुलन मजबूत होता है। पर्यटन से जुड़े उद्योगों जैसे निर्माण, परिवहन और सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिलता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलती है। 4.7 क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचा।
भारत सरकार की पर्यटन योजनाओं ने पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन स्थलों तक सड़क, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं का विकास किया जाता है, जिसका लाभ स्थानीय निवासियों को भी मिलता है। इस प्रकार पर्यटन योजनाएं केवल पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय समाज के जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक होती हैं। 4.8 ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ग्रामीण पर्यटन और इको टूरिज्म जैसी पहलों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। गांवों में होम स्टे, लोक कला प्रदर्शन और स्थानीय भोजन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में भी कमी आई है और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। 4.9 चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता। हालांकि पर्यटन योजनाओं से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे मौसमी रोजगार, कौशल की कमी, पर्यावरण पर दबाव और बुनियादी सुविधाओं की असमान उपलब्धता। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कौशल विकास, सतत पर्यटन और स्थानीय भागीदारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 4.10 निष्कर्ष। इस प्रकार भारत सरकार की पर्यटन योजनाओं ने रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यटन ने न केवल शहरों, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। यदि पर्यटन को सुनियोजित और सतत रूप से विकसित किया जाए, तो यह भारत के समग्र विकास का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। अगले अध्याय में पर्यटन योजनाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। चैप्टर 5 पर्यटन नीतियों और योजनाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव। 5.1 भूमिका। पर्यटन का प्रभाव केवल आर्थिक और रोजगार तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका गहरा असर समाज, संस्कृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई पर्यटन नीतियां और योजनाएं देश के सामाजिक ढांचे, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक प्रभावों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिन्हें संतुलित विकास के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इस अध्याय में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। 5.2 पर्यटन का सामाजिक प्रभाव। पर्यटन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब किसी क्षेत्र में पर्यटन विकसित होता है, तो वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। रोजगार के नए अवसर मिलने से आय में वृद्धि होती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ती है। पर्यटन से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है, जिससे आपसी समझ, सहयोग और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में पर्यटन सामाजिक समरसता को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम बनता है। 5.3 सामाजिक परिवर्तन और जीवन शैली। पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग नई सेवाएं और व्यवसाय अपनाते हैं। इससे आधुनिकता और नई सोच का विकास होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटन के कारण सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे महंगाई में वृद्धि, भीड़भाड़ और स्थानीय परंपराओं पर प्रभाव। इसलिए संतुलित पर्यटन विकास आवश्यक है। 5.4 सांस्कृतिक प्रभाव। भारत की सांस्कृतिक विविधता पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण है। पर्यटन नीतियों और योजनाओं ने ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों, लोक कलाओं और परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब किसी संस्कृति को पर्यटन से जोड़ा जाता है, तो उसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और त्योहारों को नया मंच मिलता है, जिससे कलाकारों और कारीगरों की आय बढ़ती है और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहती है। 5.5 सांस्कृतिक संरक्षण की चुनौतियाँ। हालांकि पर्यटन से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, लेकिन अत्यधिक व्यावसायीकरण से संस्कृति की मौलिकता को खतरा भी हो सकता है। कुछ स्थानों पर परंपराओं को केवल पर्यटकों को आकर्षित करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगता है। इसलिए भारत सरकार की नीतियों में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्यटन के माध्यम से संस्कृति का सम्मान और संरक्षण हो, न कि उसका विकृतीकरण। 5.6 पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यटन का पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ से जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जंगलों, पहाड़ों और समुद्री क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इको टूरिज्म और सतत पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। 5.7 सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन। सतत पर्यटन का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास करना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और संतुलित उपयोग, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान दिया जाता है। इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया जाता है और स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों से जोड़ा जाता है। 5.8 स्थानीय समुदायों की भागीदारी। पर्यटन योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है।
जब स्थानीय लोग पर्यटन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वे अपने पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं। होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय गाइड सेवाओं ने समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे पर्यटन का लाभ सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचता है। 5.9 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का संतुलन। पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संतुलित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। योजनाबद्ध पर्यटन विकास, पर्यटक संख्या का नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। भारत सरकार की नीतियां इसी संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। 5.10 निष्कर्ष। इस प्रकार भारत सरकार की पर्यटन नीतियां और योजनाएं समाज, संस्कृति और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जहां एक ओर पर्यटन सामाजिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। संतुलित और सतत पर्यटन विकास के माध्यम से इन प्रभावों को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। अगले अध्याय में संपूर्ण अध्ययन का निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। चैप्टर 6 निष्कर्ष एवं सुझाव। 6.1 भूमिका। पर्यटन किसी भी देश के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। भारत जैसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधताओं से भरपूर देश में पर्यटन की संभावनाएं अत्यंत व्यापक हैं। इस परियोजना में पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियां और योजनाएं विषय का विस्तृत अध्ययन किया गया है। पूर्ववर्ती अध्यायों में पर्यटन की अवधारणा, नीतियों का विकास, प्रमुख योजनाएं, आर्थिक रोजगार प्रभाव तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण किया गया। इस अंतिम अध्याय में पूरे अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। 6.2 अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष। इस परियोजना के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने पर्यटन को एक संगठित और सशक्त उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए ठोस नीतियां और योजनाएं लागू की हैं। पर्यटन को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन और क्षेत्रीय विकास का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। सरकार की नीतियों ने पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों जैसे धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन को समान रूप से बढ़ावा दिया है। इससे भारत की विविधता को वैश्विक पहचान मिली है। 6.3 योजनाओं की प्रभावशीलता। स्वदेश दर्शन, प्रसाद, अतुल्य भारत और देखो अपना देश जैसे अभियानों ने पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। पर्यटन योजनाओं से न केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध स्थलों को लाभ मिला है, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायता मिली है। 6.4 रोजगार और आर्थिक विकास का निष्कर्ष। पर्यटन क्षेत्र भारत में रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। होटल, परिवहन, गाइड सेवा, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़े हैं। विदेशी पर्यटकों के आगमन से विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि हुई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इस प्रकार पर्यटन नीतियां और योजनाएं आर्थिक विकास को गति देने में सफल रही हैं। 6.5 सामाजिक और सांस्कृतिक निष्कर्ष। पर्यटन ने सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जैसे ऐतिहासिक स्मारक, लोक कलाएं और परंपराएं को संरक्षित करने में पर्यटन योजनाओं का योगदान सराहनीय रहा है। हालांकि ये भी स्पष्ट हुआ है कि अत्यधिक और अनियंत्रित पर्यटन से सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संतुलित पर्यटन विकास की आवश्यकता है। 6.6 पर्यावरणीय निष्कर्ष। पर्यटन का पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जहां एक ओर इको टूरिज्म और सतत पर्यटन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर भीड़भाड़ और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। सरकार द्वारा सतत पर्यटन की अवधारणा को अपनाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की अभी भी आवश्यकता है। 6.7 प्रमुख समस्याएं। इस अध्ययन से कुछ प्रमुख समस्याएं भी सामने आती हैं, जैसे पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की असमान उपलब्धता, पर्यावरणीय दबाव और प्रदूषण, मौसमी रोजगार की समस्या, स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी, कौशल विकास और प्रशिक्षण की कमी। इन समस्याओं का समाधान किए बिना पर्यटन का पूर्ण विकास संभव नहीं है। 6.8 सुझाव। भारत में पर्यटन के अधिक प्रभावी और सतत विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. पर्यटन योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जाए। 2. कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। 3. पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाए। 4. छोटे और कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाए जिससे भीड़ का संतुलन बना रहे। 5. डिजिटल तकनीक और ई पर्यटन सेवाओं का अधिक विस्तार किया जाए।
6 महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष पर्यटन आधारित रोजगार योजनाएं विकसित की जाएं। 6.9 भविष्य की संभावनाएं। भारत में पर्यटन की संभावनाएं अत्यंत उज्ज्वल हैं। यदि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और निजी क्षेत्र व स्थानीय समुदायों का सहयोग प्राप्त हो तो भारत विश्व के शीर्ष पर्यटन देशों में शामिल हो सकता है। सतत, समावेशी और जिम्मेदार पर्यटन ही भविष्य में भारत के पर्यटन क्षेत्र की सफलता की कुंजी है। 6.10 समापन। अंततः ये कहा जा सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियां और योजनाएं देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उचित नियोजन, सतत दृष्टिकोण और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यटन को भारत के समग्र विकास का एक सशक्त स्तंभ बनाया जा सकता है। ये परियोजना इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि पर्यटन केवल यात्रा नहीं, बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम है। तो दोस्तों, इस तरह आप पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियां और योजनाएं पर अपना प्रोजेक्ट कॉलेज फॉर्मेट में आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए चैप्टर स्ट्रक्चर, पॉइंट्स और टिप्स को फॉलो किया तो आपका प्रोजेक्ट न सिर्फ क्लियर होगा बल्कि एग्जामिनर को भी इम्प्रेस करेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही प्रोजेक्ट रिलेटेड, वोकेशनल सब्जेक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।